सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र। मैं आज अपने सतीश भाई साहब जी के फील्ड पे आया हुआ हूँ, पाएगा गांव में। ये काफ़ी मेहनती फार्मर हैं और बड़ा जी लगा के खेती करते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये इनकी गाजर है, इधर ये मटर है और आगे आपकी गोभी है। तो ये मल्चिंग वगैरह बिछा रखी है इन्होंने, अभी यहाँ पे तैयारी शुरू कर रखी है तरबूज की, गेंदे की, इस प्रकार से। तो इसके अंदर मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आज का ये है कि आपका अगर बेड के ऊपर अगर सिंगल लाइन अगर हमारी ड्रिप है तो साथियों हमारे को मल्चिंग जो इस्तेमाल करनी है वो आप कोशिश कीजिएगा कि 9x18 की आप इस्तेमाल करें। 9x18 से मेरा मतलब है, अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको 12x18 और 9x18 का क्या अंतर है। ये है आपकी 12x18 की मल्चिंग। 12x18 से मेरा मतलब है कि आपकी ये जो लाइन चल रही है आपकी और ये जो सुराखों की लाइन है, इनके जो बीच का गैप है वो आपका 12 इंच है और ओल से ओल की दूरी आपकी 1.5 फुट है। तो इसके अंदर आप सिंगल लाइन अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति दोनों तरफ आपकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब दूसरी बात, 9x18 की अगर हम ले रहे हैं, ये देखिएगा उदाहरण के तौर पे, ये 9x18 है आपकी। 9x18 के अंदर आपका यहाँ आपकी ये ड्रिप है, ये आपका ओल है, ये आपका ओल है, ये जिगजैग में ये ऐसे ओल है। तो इसके अंदर जो आपकी लाइन से लाइन की जो दूरी है, दोनों लाइनों के जो बीच की दूरी है वो आपकी 9 इंच है, 9 की बल्कि 8 इंच है। जिसकी वजह से क्या है आपका कि जो सेंटर जो केवल एक जो ड्रिप है आपकी, उससे भी आपकी पानी की पूर्ति बहुत आसानी से आपकी हो जाती है पूरे बेड के अंदर। और दूसरी चीज़, एक बहुत ज़रूरी बात जो आमतौर पे ज़मींदार भाई गलती करते हैं, सिल्वर रंग ये ऊपर रहेगा, ब्लैक आपका नीचे रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर मिट्टी जो हम डालते हैं मल्चिंग के अंदर, वो आमने सामने हमेशा डालनी चाहिए। आप इस मिट्टी को आप यहाँ नहीं डालेंगे या इसको यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये खिंचाव, ताकि आपका आमने सामने का खिंचाव मल्चिंग का बराबर आपका बना रहे। तो उसके अंदर भी आप आगे देखेंगे तो ये आमने सामने आपका लगा हुआ है। इसके अंदर फिर आपको सिंगल ड्रिप के ऊपर पूरी फसल आपकी बहुत आसानी से आपकी चलेगी, प्रेशर मेंटेन रहेगा, कोई समस्या आपको नहीं बनेगी। अब दूसरी चीज़, आइए आपका ताड़ियों का गैप आपको दिखाता हूं मैं, कि स्टिक जो हम लगाते हैं वो किस प्रकार से लगानी है, कितनी दूरी पे लगानी है और क्या उसका अंतराल उसका होना चाहिए। तो अब अगर उसमें अगर हम बात करें तो शुरुआती जैसे आपकी ये ताड़ी है 5 mm वाली, 5 mm की ताड़ी को सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर ये शुरुआत आपका मुआना है बेड का, यहाँ इसको लगाया गया है। और ये भी आपका थोड़ा सा जैसे अंदर की तरफ पॉलीथीन के अंदर से इसको गाड़ दिया और ये आपका बिल्कुल सी शेप में आपका ऊपर से आपका ये ताड़ी आपकी कवर हो जाएगी। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं आपकी, इसको आप यहाँ अगर अंदर आप इसको गाड़ते हैं तो मल्चिंग भी आपकी उठने का डर भी नहीं रहता हवा की वजह से। दूसरी चीज़, जो इसका गैप है वो यहाँ पे 10 फीट के करीबन इसका गैप लिया हुआ है, कहीं पे 11-12 फीट तक भी मिलेगा आपका। तो जो 5 mm वाली जो ताड़ी है आपकी, उसका एक ताड़ी से दूसरी ताड़ी के जो बीच का गैप है वो 12-13 फीट से ज़्यादा आप ना लें और कोशिश करें उसको 10 फीट पे ही रखने की, ताकि आपका पर्दा भी इधर उधर ना जाए और हवा वगैरह के हिसाब से भी आपका सिस्टम आपका सेट रहे। ये देखेंगे आप तो ये प्रॉपर तरीके से उसी हिसाब से आपकी लगाई गई है। तो साथियों, जब भी आप तरबूज, खरबूजा, घिया, तोरी, करेला, पेठा, इस तरह की आइटम जब भी आप लोटनल में आप लगाएं, एक तो दूरी का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे ये जो आपकी ओल से ओल की दूरी है ये कम से कम आपकी 1.5 फुट होनी चाहिए इन सब्जियों के लिए जो मैंने बताई है आपको। और सिंगल ड्रिप, जहाँ पे जिन भाइयों के पास पहले से ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है सब्सिडी के माध्यम से, वो 2 ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12x18 को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सिंगल ड्रिप और जो अपना जुगाड़ करके, जो अपना व्यवस्था करके जो भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिंगल ड्रिप के ऊपर इस प्रकार से अच्छी फसल वो ले सकते हैं। एक दूसरी बात और साथियों, इस 9x18 वाली जो दूरी की जो मल्चिंग है, इसका एक फ़ायदा ये भी है आपका कि ये जो बेड की किनारी है आपकी, इस बेड की किनारी से जो आपकी ये होल की दूरी है, आमतौर पे जमींदार भाई 4 आंगल अंदर बस यहाँ तक होल रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ये होल आपका
7 से 8 आंगल तक अगर आपका अंदर है, तो कहने का मतलब है कि ये जो दूरी है आपकी, ये अगर होल थोड़ा सा अंदर अगर आपका रहेगा, ऐसे ही उधर से अगर आपका होल थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर है, तो इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा बनता है। जड़ें एक्सपोज नहीं होती बाहर की तरफ, इसके नीचे से जड़ें निकल के बाहर नहीं आती, और मिट्टी बढ़िया होने की वजह से, पूरा स्पेस मिलने की वजह से जड़ें आपकी अच्छी विकसित होती हैं, जिसकी वजह से वो मार में कम आती हैं। और डैम्पिंग वगैरह, गमोसिस वगैरह, जो तना फटने की शिकायत जो मिलती है आपको आमतौर पे, वो बीमारी आपकी तरबूज, खरबूजा और बेल वर्गीय सब्जियों में आपको नहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों का आप, ये मोटी मोटी हिदायतें हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।